शौहर को अपनी बीवी से ये 4 चीजें चाहिए होती हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिस्पेक्ट, इज्जत। अब बीवी की भी इज्जत करनी चाहिए शौहर को, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है कि शौहर को जो इज्जत चाहिए वो थोड़ी डिफरेंट है। लीडर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, गाइडर वाली, यानी जैसे वो घर का सरबराह है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, चीजें ला के देता है। देखिए, एक तो उसको ये मनसब अता हुआ है और ये सारे काम कर भी रहा है, तो नंबर 1 इज रिस्पेक्ट एंड नंबर 2 लुक गुड फॉर हिम एट होम। घर में आप सजी संवरी रहें और थोड़ा तैयार होकर रहें। देखिए, ये जरूरी भी है, इसका हुक्म भी है और ये मर्द की कमजोरी भी है। अगर ऐसा किया जाएगा ना तो शादी के शुरू के दिन रिकॉल हो जाते हैं, याद आ जाते हैं। और याद रखिए, तैयार तो हम हो रहे हैं, लेकिन उसका फोकस वो शौहर होना चाहिए। और हाँ, ये जो तैयार होने वाला काम है ना, इसमें एहसान जताने वाला रवैया ना हो कि जी मैं आपके लिए तैयार हुई या इस तरह का। इसको लाइफ स्टाइल बना लें, मुस्कुराहट चेहरे पे सजा लें और ये अंदाज़े जिंदगी हो कि हम घर में अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है कि बाज़ ख़वातीन के नज़दीक इस चीज़ की कोई अहमियत ना हो, या जितने काम है उसमें उस लिस्ट में सबसे नीचे ये काम हो। ऐसा ना कीजिए। दिस इज अ वेरी पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन विन योर हस्बैंड्स हार्ट। अपने शौहर के दिल को जीत सकती हैं आप अगर इसको एहतियात के साथ और बेहतरीन तरीके से करती चली जाए। देखिए, मुफ्ती कासिम साहब ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि यहाँ पे शौहर के मिजाज को भी देखा जाएगा। अगर वो चाहता है कि उसकी ज़ौजा सादा रहे तो वो इस तरह से रह ले, और अगर वो चाहता है कि सजी संवरी रहे तो उसको फिर ऐसा ही अंदाज़े जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। नंबर 3, शो कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज। अपने शौहर की हौसला अफजाई करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे उसे जाहिर हो कि वाकई वो कुछ कर रहा है। अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, हिज हेल्प, हिज टायर्डनेस। वो जो काम कर रहा है, जो मदद कर रहा है, जो थक के आता है, इस चीज को अप्रिशिएट करें। कभी कभार ये जुमला जरूर कहें कि जी वाकई आपकी मदद ना होती तो शायद मैं ये सब कुछ ना कर पाती। यू कैन पंप हिम अप। इस तरीके से आप एक नई एनर्जी भर देती हैं अपनी शौहर के अंदर और वो बहुत अच्छे अंदाज से आपको सर्व करेगा और इन्वॉल्व होगा घर के मामला। नंबर 3, इधर की उधर उधर की इधर। यानी अब जो आपका खानदान बना, आपकी सास है, ससुर है, नंद है और घर के दीगर अफराद हैं, इनके बारे में बातें, इनके बारे में कोई लूज टॉक वो अपने पहले वाले घर में, जो आपके अपने सके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ ना करें। देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आपका आज रिश्ता बना है, जबकि उनके साथ शौहर का तो बचपन से रिश्ता, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसका भाई है। तो अगर ये बातें इधर की उधर उधर की इधर ज्यादा होती चली जाएंगी तो फिर बॉन्ड आपका मजबूत नहीं हो पाएगा। शौहर का दिल जीतने का सबसे डायरेक्ट रूट ये है कि उसके खानदान के बारे में लूज टॉक अपने घर जाकर ना की जाए। एंड नंबर 4, फिजिकल टच। औरत की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा तो मर्द को ये बात बहुत अच्छी लगे। रिमेंबर, वुमेन इज द प्राइमरी केयर गिवर। औरत घर में तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, ख्याल रखने वाली पहली ये रुकन है घर की, क्योंकि इसके अंदर जो फितरती चीजें हैं ये ख्याल रखती है, अपने आप को हालात में ढाल लेती है, तकलीफ पे सब्र करती है, मिजाज में इसके नरमी होती है, जल्दी मुतासिर हो जाती है। ये चीजें बिल्ट इन हैं। तो इसीलिए घर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ख्याल रखना, ये औरत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे भी जब घर आते हैं स्कूल कॉलेज से आते साथ ही अम्मी जी यूं करते हैं, और बस आवाज सुननी होती है, दिल को सुकून आ जाता है। मर्द भी जब आता है अपनी बीवी को देखता है और फिर उसके साथ जो लवाजमात और हाजात होती है उसको भी वो सुकून पहुंचाती है। सो रिमेंबर वन थिंग, योर हस्बैंड इज योर प्रोजेक्ट। तमाम जो खवातीन है उनके लिए ये बहुत जबरदस्त एक गाइडलाइन है कि आपका शौहर आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। और याद रखिए, एक इंसान अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से उसी वक्त मुकम्मल कर सकता है जब उसे प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, उसे अपनी असाइनमेंट का पता होगा, तभी वो उसको हल करेगा ना। तो बातें करते रहें, पूछते रहें कि आप क्या चाहते हैं, कारोबार करना है, जॉब करनी है, बच्चों के बारे में आपके एम्बिशन क्या है, घर के बारे में आपकी सोचें क्या है। जब आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो अब उसको करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इन 3 चीजों से भी बचना है। अगर मर्द ये महसूस करता है कि उसको जज किया जा रहा है, उसकी एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है, बहुत ज्यादा नोट किया जा रहा है, तो वो इससे चिढ़ जाता है। नंबर 2, न्यूरोटिसिज्म। यानी कुछ खवातीन का अंदाज ऐसा होता है, कभी उनका मूड एकदम से ऊपर चला जाएगा बहुत खुश, और एकदम से नीचे आ जाएगा बहुत गुस्से में। इस चीज को भी मर्द की फितरत वो पसंद नहीं करती। नंबर 3, ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे शौहर वो जेलसी फील करे, उसको जलन महसूस हो। अगर ये काम होगा तो इससे भी मर्द चिढ़ महसूस करता है। कोशिश कीजिए इन सब चीजों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह घर अमन का गहवारा बन जाएगा।